तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग ड्रैगन प्रिजन को रिफाइन करते हुए वहां से आजाद होने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन प्रिजन का वेपन स्पिरिट डार्क डिवाइन बर्ड लिन फैंग के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जो देखते ही थंडर ड्रैगन डार्क डिवाइन बर्ड से बोलता है, या तो यहाँ पर लिन फैंग के सामने सरेंडर कर दो या फिर हम तुम्हें साउटियान के साथ अकेला छोड़ देंगे। जो सुनते ही डार्क डिवाइन बर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लिन फैंग के सामने सरेंडर कर देता है। और अब लिन फैंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर ब्लैक रिवर के पास पहुंचता है, पर उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। जो देखते ही लिन फैंग उस डीमन को अपने पास से बाहर निकालता है और उससे बोलता है आखिर सभी लोग कहाँ पर हैं। अब लिन फैंग को गुस्से में देखकर वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर लिन फैंग, मुझे इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो सुनते ही साउटियान उसके पास आते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो और सच सच बताओ कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। आखिर सुआन शाह कहाँ पर छिपा हुआ है, और तो और उसने लिन फैमिली के मेंबर्स को कहाँ पर कैद करके रखा है, हमें सब कुछ जानना है। यह सुनते ही वह डीमन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, ग्रैंडफादर साउटियान, मुझे नहीं पता कि इस जगह पर क्या चल रहा है, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरी मेमोरी को स्कैन कर सकते हो। यह सुनते ही साउटियान उसे वहां पर लगातार मारने लगता है। तभी क्वीन यिंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसके मेमोरी को वहां पर स्कैन करती है और अब क्वीन यिंग को दिखाई देता है कि यह डीमन सुआन शाह से बस एक ही बार मिला है, और वह भी तब जब सुआन शाह इसे स्पिरिचुअल डोमेन में अपने साथ ले जाने के लिए इसके पास आया था। और इसके अलावा वह सुआन शाह से कभी नहीं मिला और ना ही उसे सुआन शाह के बारे में कुछ पता है, क्योंकि यह डीमन अपना ज्यादातर टाइम अपनी 10 वाइफ के साथ बिताना पसंद करता है। और अब यह सब देखने के बाद क्वीन यिंग लिन फैंग को बताती है कि यह डीमन सच बोल रहा है, इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। अब लिन फैंग बोलता है, अगर मुझे यहाँ पर अपने लिन फैमिली के मेंबर्स को बचाना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर सुआन शाह को ढूंढना होगा और वह जरूर अपने फैमिली में छिपकर बैठा होगा। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बाहर आते हुए बोलता है, लिन फैंग, क्या तुम सच में सुआन शाह के फैमिली में जाकर उसे ढूंढना चाहते हो? यह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लिन फैंग बोलता है, ओल्ड ने हमें बताया था कि यह सभी लोग यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि मेरे फादर असली में किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद हो गए हैं या फिर यह अफवाह झूठ है, और यही पता करने के लिए यह सभी लोग यहाँ पर मेरा शिकार करना चाहते हैं। पर मुझे लग रहा है कि इसमें सुआन शाह और उसके जुन फैमिली का कोई भी हाथ नहीं, यह गेम कोई और ही खेल रहा है, पर मैं उस पर्सन के इस पूरे गेम को तहस नहस कर दूंगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, जुन फैमिली में कई सारे मार्शल एम्परर रेलम के कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, साथ ही साथ दूसरे फैमिली के भी मास्टर्स यहाँ पर उनकी मदद कर रहे होंगे, और तो और जिस पर्सन ने यह प्लान यहाँ पर बनाया है वह भी मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि गॉड एम्परर रेलम पर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं। साथ ही साथ अभी हमारी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा कम है, तो हम इतने सारे गॉड एम्परर रेलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स का सामना नहीं कर सकते हैं। लिन फैंग गुस्से में बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर मेरे लिन फैमिली के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, तो मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यह सुनते ही थंडर ड्रैगन वहां पर परेशान होने लगता है। जो देखते ही साउटियान थंडर ड्रैगन के पास आते हुए बोलता है, सीनियर, मैं नोटिस कर सकता हूँ कि ड्रैगन प्रिजन में मौजूद ड्रैगन एनर्जी को रिफाइन करने के बाद आपकी पावर भी गॉड एम्परर रेलम की हो चुकी है, और एक बार इस बारे में सोचिए, अगर हम जुन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को आप रिफाइन करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम बोल तो यहाँ पर बिल्कुल सही रहे हो, हम यहाँ पर जितना बड़ा रिस्क उठाएंगे हमें उतना ही ज्यादा फायदा होगा, पर इसके बावजूद मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह सुनते ही साउटियान वहाँ पर लगातार थंडर ड्रैगन की तारीफ करने लगता है। अब अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद थंडर ड्रैगन भी उनके साथ जुन फैमिली में चलने के लिए तैयार हो जाता है, और अब वह साउटियान को देखते हुए बोलता है, साउटियान, मैं भले ही यहाँ पर एक पैरामॉडियल बीइंग हूँ, पर तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो, खैर जाने दो। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन वापस से लिन फैंग के सोल सी के अंदर चला जाता है। अब लिन फैंग जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए सभी लोगों के चारों ओर एक बैरियर बनाता है, जिससे जुन फैमिली के लोग उन्हें जुन फैमिली की ओर जाते हुए सेंस न कर पाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जुन फैमिली में सुआन शाह को अपने ग्रैंडफादर के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है। वहीं पर सुआन शाह काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है, ग्रैंडफादर, जिसने आपको यह इंफॉर्मेशन दी थी कि लिन फैंग एक इल्यूजन के अंदर कैद है, वह पर्सन झूठा है।
उसने यहाँ पर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, और तो और लिन फैंग कोई कमजोर पर्सन नहीं बल्कि वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह तो अच्छा हुआ कि मैंने स्पिरिचुअल डोमेन में बस अपने एक क्लोन को भेजा था, वरना मैं उस जगह से जिंदा वापस नहीं आता। और मुझे यहाँ पर यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर लिन फैंग मेरा पीछा करते हुए ड्रैगन माउंटेन रेंज में अब तक क्यों नहीं आया। वह इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह काफी आसानी से मुझे ट्रैक करते हुए मुझ तक पहुंच सकता है, तो आखिर उसे यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी सुआन शाह का ग्रैंडफादर बोलता है, मेरे ख्याल से लिन फैंग पहले ही ड्रैगन माउंटेन रेंज में आ चुका है। यह सुनते ही सुआन शाह की हालत खराब होने लगती है। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ब्लेड ड्रैगन क्लैन का एल्डर ओल्ड लाओ अपने साथ लिन फैंग को अपने ब्लेड ड्रैगन क्लैन में लेकर गया है, और यह इन्फॉर्मेशन मुझे आज से लगभग 5 दिन पहले मिली थी। और तब से लेकर अब तक हमें ना ही ओल्ड लाओ के बारे में यहाँ पर कुछ पता चला है और ना ही लिन फैंग के बारे में, तो शायद से ओल्ड लाओ यहाँ पर मारा जा चुका है। यह सुनते ही सुआन शाह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ओल्ड लाओ की कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम की थी, और तो और उसके ड्रैगन ब्लेड फैमिली में कई सारे पावरफुल फॉर्मेशंस मौजूद थे जिनका यूज करते हुए वह काफी आसानी से लिन फैंग को मार सकता था। तो आखिर वह यहाँ पर कैसे मर सकता है। जरूर उसने यहाँ पर लिन फैंग को कैद करके रख रखा है और वह उसकी पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका ग्रैंडफादर अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, ओल्ड लाओ ने यह करने की कोशिश की, पर कल वह मारा गया क्योंकि कल मैंने सेंस किया कि ड्रैगन ब्लेड फैमिली के एंसेस्टर की ऑरा ड्रैगन माउंटेन रेंज से गायब हो चुकी है। इससे यह साबित होता है कि लिन फैंग ने ओल्ड लाओ के साथ साथ ड्रैगन फैमिली के एंसेस्टर को भी जान से मार दिया। यह सुनते ही सुआन शाह और भी ज्यादा डर जाता है, और अब वहां पर सुआन शाह पैनिक होते हुए बोलने लगता है, ग्रैंडफादर हमें यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। लिन फैंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और तो और लिन फैंग से भी ज्यादा खतरनाक उसका स्पिरिचुअल पेट साउटियान है। मैं उस बर्ड का सामना नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। और तो और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम यहाँ पर लिन फैंग से दुश्मनी मोल क्यों रहे हैं। तभी उसका ग्रैंडफादर उसके पास आते हुए बोलता है, हमारे पास यह करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर हम यह नहीं करते हैं तो वह पर्सन हमारे ड्रैगन माउंटेन रेंज को डिस्ट्रॉय कर देगा, और फिर यहाँ पर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचने का बस एक ही रास्ता है, हम लिन फैंग को मारकर उसके पास मौजूद थंडर ड्रैगन के एसेंस को एब्जॉर्ब कर ले। यह सुनते ही सुआन शाह परेशान होते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर तो क्या यह सब करने का प्लान आपका नहीं था। उसका ग्रैंडफादर उसे बताता है कि पावरफुल डिवाइन वर्ल्ड्स के एंशिएंट एंसेस्टर मुझसे यह करवा रहे हैं, क्योंकि वह यह जानना चाहते हैं कि लिन साउटियान यहाँ पर सच में कैद हो चुका है या फिर यहाँ पर फैल रही अफवाह झूठी है, क्योंकि अब यहाँ पर जल्द ही एक नए वर्ल्ड की शुरुआत होने वाली है, और यहाँ पर सुप्रीम गॉड एम्परर और एम्परर डोंगजी के फाइट से ही इस नए वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड होगा। इसीलिए सभी पावरफुल लोग पहले से ही एक साइड चुनना चाहते हैं जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, पर हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम उन एंसेस्टर्स के खिलाफ जाते हैं तो वह हमें मार देंगे, और अगर हम लिन फैंग के ऊपर अटैक करते हैं तो वह हमें मार देगा। हम यहाँ पर बीच में फंस कर रह गए हैं। यह सुनते ही सुआन शाह गुस्सा होते हुए बोलता है, तो क्या उन सभी एंसेस्टर्स के लिए हम यहाँ पर बस एकमात्र प्यादे का काम कर रहे हैं। मुझे यह मंजूर नहीं। आखिर इन सभी लोगों के माइंड गेम में यहाँ पर हम क्यों मरे। उसका ग्रैंडफादर बोलता है, हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और अगर एम्परर डोंगजी सच में किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद हो चुके हैं तो हम काफी आसानी से लिन फैंग को यहाँ पर मार सकते हैं, और लिन फैंग को मारने के बाद हमें यहाँ पर थंडर ड्रैगन का पैरामोडियल क्यूआई भी मिल जाएगा। साथ ही साथ लिन फैंग के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स भी हमारे हो जाएंगे, और तो और उन सभी एंसेस्टर्स ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह मुझे और भी कीमती ट्रेजर्स देंगे, तो हमें यह करना ही होगा। तो मैं चाहता हूं कि अपने सोल्जर्स को यहाँ पर पूरे ड्रैगन माउंटेन रेंज में फैला दो और लिन फैंग को ढूंढना स्टार्ट करो। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि लिन फैंग के पास बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर्स हैं जिनका यूज करते हुए वह बिना सेंस हुए हमारे क्लैन तक पहुंच सकता है। जो सुनते ही सुआन शाह अपने सोल्जर्स को अलर्ट करने के लिए वहां से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग सभी लोगों के साथ जुन फैमिली के सामने खड़ा होता है। वहीं पर थंडर ड्रैगन जुन फैमिली के चारों ओर मौजूद बैरियर को देखते हुए बोल रहा होता है, यह एक एंशिएंट फॉर्मेशन बैरियर है और यह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक कि मैं भी इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। तभी साउटियान बोलता है, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। मास्टर लिन फैंग और मिस क्विन यिंग अपने एम्परर लेवल वेपन का यूज करते हुए इस बैरियर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
तभी थंडर ड्रैगन गुस्से में बोलता है, बेवकूफ साउटियान, क्या यह तुम्हें कोई बच्चों का खेल लग रहा है? हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सावधान रहना होगा, और तो और पता नहीं इस जगह पर कौन सा खतरा हमारा इंतजार कर रहा होगा। तभी लिन फेंग गुस्से में बोलता है, अपने लिन फैमिली के मेंबर्स को बचाने के लिए मैं यहाँ पर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और अब लिन फेंग को गुस्से में देखकर क्वीन यिंग उसे वहाँ पर शांत करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उनसे थोड़ी दूरी पर एक पोर्टल खुलता है, और अब उस पोर्टल के अंदर से कई सारे लोग निकलकर बाहर आते हैं। अब उनमें से कुछ लड़कियों को देखते ही साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बटरफ्लाई गर्ल्स है, आखिर यह किस स्पीसीज से बिलोंग करती है? तभी लिन फेंग की नजर एक बटरफ्लाई गर्ल के ऊपर पड़ती है, और अब वह उस लड़की की बॉडी के अंदर से निकल रही ऑरा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन साउटियान को बताता है कि यह सभी 9 निडर बटरफ्लाई स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। एंशिएंट टाइम में 9 निडर बटरफ्लाईज बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फेमस हुआ करती थी, यहाँ तक कि इनके क्लैन में कई सारे गॉड वनरेबल रैलम के कल्टीवेटर्स भी हुआ करते थे। पर एंशिएंट वॉर के बाद सब कुछ चेंज हो गया। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या सच में यह लोग इतने ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं? थंडर ड्रैगन बोलता है, हाँ, एंशिएंट टाइम में यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, और एंशिएंट वॉर में इस क्लैन के एंसेस्टर ने मेरे साथ मिलकर हमारे दुश्मनों के साथ फाइट किया था। पर निदर्सी एंसेस्टर से फाइट के दौरान इनके क्लैन का एंसेस्टर मारा गया। इनका एंसेस्टर भी मेरी ही तरह एक पैरामॉडियल बीइंग था, पर उसके मरते ही डिवाइन वर्ल्ड के पावरफुल कल्टीवेटर्स ने इनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वह लोग इन्हें स्लेव बनाकर रखना चाहते थे। और मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह लोग ड्रैगन माउंटेन रेंज में देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर कुछ निडर वुल्फ उन सभी बटरफ्लाईज का पीछा करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी साउटियान खुश होते हुए बोलता है, वह सभी बटरफ्लाईज सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर उनका पीछा कर रहे निडर वुल्फ का चेहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फिर क्यों ना मास्टर, हम चलकर इनकी मदद करें। तभी थंडर ड्रैगन उन बटरफ्लाईज की लीडर को देखते हुए बोलता है, उस लड़की के अंदर सच में एक स्पेशल ऑरा मौजूद है, और मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस लड़की की ऑरा बिल्कुल इसके क्लैन के एंसेस्टर की ऑरा जैसी है। यह सुनते ही साउटियान हैरान होते हुए बोलता है, पर आखिर मैं इस जगह पर कोई ऑरा सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सीनियर थंडर ड्रैगन, यह ऑरा लव ऑरा तो नहीं है? आपको कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? यह सुनते ही थंडर ड्रैगन गुस्सा होते हुए बोलता है, बेवकूफ, वह एक पैरामोडियल ऑरा है, और गॉड किंग रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स भी उस ऑरा को सेंस नहीं कर सकते हैं। मैं भी एक पैरामोडियल बीइंग हूँ, इसी वजह से मैं उस ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ। पर यहाँ पर कुछ तो अजीब है। यह सुनते ही लिन फेंग थंडर ड्रैगन से इस बारे में पूछता है। अब थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि उस लड़की के पास उसके एंसेस्टर की ऑरा मौजूद है, पर साथ ही साथ उसके पास एक इंडिपेंडेंट सोल भी है। मुझे पहले लगा था कि बटरफ्लाई क्लैन का एंसेस्टर इस लड़की के रूप में यहाँ पर रेनकार्नेट हुआ है, पर इस लड़की के पास एक इंडिपेंडेंट सोल है, जिससे यह साबित होता है कि यह एंसेस्टर की रेनकार्नेशन नहीं है। दूसरी ओर निडर वुल्फ क्लैन के लोग उस लड़की के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे घायल किए चले जा रहे होते हैं, जो देखते ही साउटियान बोलता है, हमें यहाँ पर बातें करना बंद करके उस लड़की की मदद करना चाहिए, वरना वह लड़की यहाँ पर मारी जाएगी। दूसरी ओर निडर वुल्फ क्लैन का एक मेंबर उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, और अब वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस लड़की के ऊपर दोबारा से एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो देखते ही वह लड़की एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगती है, पर उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह और भी ज्यादा घायल हो जाती है। पर वह खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। पर तभी निडर वुल्फ क्लैन का वह मेंबर अपने ट्रेजर का यूज करते हुए उस लड़की को अपनी ओर खींचने लगता है। यह देखते ही वह लड़की अपने क्लैन के एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए निडर वुल्फ क्लैन के उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर निडर वुल्फ क्लैन के ट्रेजर के सामने आते ही उसका ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब यह देखकर उस लड़की के साथी भी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, सिस्टर साओयू, आपको वहां से भागना होगा। अब साओयू वहां पर सोचने लगती है, एल्डर सिस्टर अभी भी यहाँ पर कैद है और मुझे कुछ भी करके सिस्टर को आजाद करवाना है, तो मैं यहाँ पर नहीं मर सकती हूँ। यह बोलते हुए वह उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी ब्लड लाइन एनर्जी को बर्न करने लगती है। तभी उस लड़की और उस ट्रेजर के बीच में एक पोर्टल खुलता है, और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर लिन फेंग बाहर आता है। और अब लिन फेंग को देखते ही वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है।
अचानक से लीन फेंग उनके बीच में आते हुए नीदरवुल्फ क्लैन के ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके प्रेशर से साओयू वहां पर नीचे गिरने लगती है, पर लीन फेंग उसे संभाल लेता है। तभी उन सभी वुल्फ का लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम हमारे काम में दखल क्यों दे रहे हो। यह सुनते ही साउटियान आगे आते हुए बोलता है, मास्टर लीन फेंग, इस वुल्फ का चेहरा तो यहाँ पर गंदा है ही साथ इसे यहाँ पर बोलने की भी तमीज नहीं है। अगर आप कहो तो फिर क्या मैं इसे यहाँ पर सबक सिखाऊं। अब यह सुनते ही वह वुल्फ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। मैं शैडो वुल्फ क्लैन का एल्डर हूँ और मेरी कल्टीवेशन हेवनली गॉड रैलम की है। यह बोलते हुए वह अपने शैडो वुल्फ मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शैडो वुल्फ मार्शल सोल की पावर को देखते ही वह लड़की साओयू काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह लीन फेंग को सावधान करते हुए बोलती है, मास्टर, इस वुल्फ की कल्टीवेशन हेवनली गॉड रैलम के 6th लेवल की है, तो आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। पर लीन फेंग वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हो और तुम्हारी आवाज से मेरे कान में दर्द होने लगा है। यह बोलते हुए साउटियान काफी तेजी से शैडो वुल्फ मार्शल सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वुल्फ क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लीन फेंग बोलता है, यह लोग हमारे किसी भी काम के नहीं, तो साउटियान इन्हें खत्म कर दो। यह सुनते ही साउटियान अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उस जगह पर मौजूद सभी शैडो वुल्फ को मार देता है, जो देखते ही साओयू काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि साउटियान ने बस अपने एक ही अटैक में हेवनली गॉड रैलम के 6th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर के साथ साथ ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद कई सारे कल्टीवेटर्स को भी मार दिया होता है। और अब वह सोचने लगती है, आखिर यह स्पिरिचुअल बर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है, और अगर यह इतना ज्यादा पावरफुल है तो आखिर इसके मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। दूसरी ओर साउटियान काफी खुशी से लीन फेंग के पास आता है और उसे देखते हुए हंसने लगता है, जो देखते ही लीन फेंग उसका सर सहलाते हुए उसकी तारीफ करता है। और अब यह देखकर साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है। तभी साओयू भागते हुए लीन फेंग के पास आती है और अब वह उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। तभी साउटियान बीच में आते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे मास्टर को थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे मास्टर एक राइचस पर्सन है और यह हमेशा ईवल लोगों को पनिश करते हैं। यह सुनते ही साओयू बोलती है, तो क्या आप लोग यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो? मेरी सीनियर सिस्टर खतरे में है और उन्हें बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी साओयू के साथी उड़ते हुए उसके पास आते हैं और अब उन्हें ठीक देखकर साओयू काफी ज्यादा खुश होती है। और अब साओयू के वह दोनों साथी आगे बढ़ते हुए लीन फेंग को वहां पर साओयू की जान बचाने के लिए थैंक्स करते हैं और उससे पूछते हैं कि मास्टर, क्या हम जान सकते हैं कि आप आखिर किस क्लैन से बिलोंग करते हो? अब यह सुनते ही साउटियान दोबारा से बीच में आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर एक एंशिएंट इंपीरियल क्लैन से बिलोंग करते हैं और मेरे मास्टर एक ग्रेट एम्परर के डिसेंडेंट है, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे मास्टर से तमीज से बात करनी चाहिए। यह सुनते ही बटरफ्लाई क्लैन के वह दोनों लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लीन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह बस यहाँ पर मजाक कर रहा है, तुम्हें इसकी बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी भी फेमस क्लैन से बिलोंग नहीं करता हूँ और मेरा नाम गुफेंग है। वहीं पर लीन फेंग झूठ बोलते हुए अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। यह सुनते ही बटरफ्लाई क्लैन के लोग वहां पर चैन की सांस लेते हैं। तभी लीन फेंग बोलता है, तो क्या मैं यहाँ पर यह जान सकता हूँ कि आखिर वह सभी वुल्फ तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? जो सुनते ही वह दोनों पर्सन और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी साओयू उनके पास आते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ब्रदर गुफेंग एक ईवल पर्सन है। इन्होंने यहाँ पर हमारी मदद की है तो हम इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं। तभी लीन फेंग के सोल सी के अंदर बैठा थंडर ड्रैगन लीन फेंग को बताता है, लीन फेंग तुम्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए और इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि मैं सेंस कर सकता हूँ कि इनके पास एक एम्परर लेवल ट्रेजर है। तभी साओयू आगे बढ़ते हुए लीन फेंग को अपने फैमिली में चलने के लिए इनवाइट करती है, जो सुनते ही लीन फेंग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब रास्ते में साओयू अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम साओयू डाई है और सभी लोग उसे नीडल कहकर बुलाते हैं। यह सुनते ही साउटियान दोबारा से साओयू के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलने लगता है, मुझे तुम्हारा नाम सच में काफी ज्यादा पसंद आया, अब से मैं भी तुम्हें नीडल कहकर बुलाऊंगा। तभी क्वीन यिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, नीडल तो क्या तुम हमें यह बता सकती हो कि आखिर तुम्हारी सीनियर सिस्टर के साथ क्या हुआ? अब नीडल उन्हें बताती है कि उनके एक सीक्रेट रैलम में उन्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जिस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वह अपनी सीनियर सिस्टर के साथ अपने फैमिली के कई और सारे लोगों को लेकर सीक्रेट रैलम में उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए गई थी।
पर वहां पर कुछ मॉन्स्टर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिनसे फाइट करने के दौरान उसकी सीनियर सिस्टर एक अबियस के अंदर गिर गई। उसने अबियस के अंदर जाकर अपनी सीनियर सिस्टर को ढूंढने की कोशिश की, पर उस अबियस के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स थे, जिनका सामना वह सभी लोग एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें वहां से रिट्रीट करना पड़ा। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, हम सभी लोग एक साथ मिलकर भी उस अबियस के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने यह तय किया कि हम अपने पास मौजूद ट्रेजर्स को अपनी फैमिली में ले जाकर सबमिट करेंगे और फिर कई और सारे लोगों के साथ वापस अबियस के अंदर जाकर सीनियर सिस्टर को ढूंढेंगे। पर वापस लौटते समय वुल्फ क्लैन के लोगों ने हम पर अटैक कर दिया और मास्टर गुफेंग, अगर आपने यहाँ पर हमारी मदद नहीं की होती तो अब तक हम मर चुके होते। अब वह सभी लोग लीन फैंग को अपने साथ लेकर एक माउंटेन के पास आते हैं और अब उनमें से एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, यहीं पर वह फॉर्मेशन मौजूद है जिसका यूज करते हुए हम लोग नाइन नीदर बटरफ्लाई क्लैन में जा सकते हैं। यह बोलते हुए वह पोर्टल को ओपन करता है और अब सभी लोग उस पोर्टल के रास्ते नाइन नीदर बटरफ्लाई क्लैन में पहुंचते हैं। अब उन्हें वापस लौटते हुए देखकर नीडल का ग्रैंडफादर भागते हुए पोर्टल के पास आता है और अब वह नीडल को अकेला देखकर बोलता है, नीडल आखिर तुम अकेले क्यों लौटी हो? आखिर तुम्हारी सीनियर सिस्टर कहाँ है? अब नीडल भागते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है और उसे बताती है कि वह लोग ट्रेजर्स को लेकर वापस लौट रहे थे, पर तभी नाइन नीदर डार्क फ्लेम ट्रीज ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनमें से एक ट्री ने सीनियर सिस्टर को कैप्चर कर लिया। यह सुनते ही नीडल का ग्रैंडफादर उससे डिटेल में सब कुछ पूछता है। अब यह सुनकर नीडल डिटेल में उसे वहां पर सब कुछ बताने लगती है। वहीं पर वह इतना ज्यादा डिटेल में घुस चुकी होती है कि साउटियान को वहां पर नींद आने लगता है। तभी नीडल का ग्रैंडफादर बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि नाइन नीदर फ्लेम ट्री के साथ फाइट करते हुए तुम्हारी सीनियर सिस्टर एक अबियस के अंदर गिर गई और उस अबियस में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स थे, जिस वजह से तुम उसकी मदद करने के लिए अबियस के अंदर नहीं जा पाए। नीडल हाँ में सर हिलाती है, जो सुनते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम सभी लोग यहाँ पर आराम करते हुए अपनी इंजरी को हील करो। मैं अभी उस सीक्रेट रैलम में जाकर तुम्हारी सीनियर सिस्टर को वापस लेकर आता हूँ। तभी नीडल बोलती है, ग्रैंडफादर मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, और उसका ग्रैंडफादर उसे डांटते हुए चुप करा देता है और अब वह गुस्से में बोलता है, नीडल तुम हमारे क्लैन की आखिरी होप हो और मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो गया तो हमारा पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। तो मेरी बात मानो और इस जगह पर आराम करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तभी साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर आए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, पर अब तक किसी ने मुझे यहाँ पर बैठने के लिए भी नहीं कहा। यह सुनते ही ग्रैंडफादर बोलता है, अब आखिर तुम कौन हो? तभी साउटियान गुस्से में ग्रैंडफादर को देखते हुए बोलता है, ओल्ड मैन अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यह मेरे मास्टर गुफेंग है और ये है लेडी क्वीन यिंग और मैं द माइटी पेंग साउटियान। और तुम नहीं जानते कि हम कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और अब तक तुमने यहाँ पर हमें बैठने के लिए भी नहीं पूछा। यह सुनते ही नीडल के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी नीडल उसे बताती है कि किस तरह लीन फैंग ने शैडो वुल्फ क्लैन के लोगों से उसकी जान बचाई। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, और तुम यहाँ पर मेरे बारे में भूल गई। यह सुनते ही नीडल बोलती है, हाँ ग्रैंडफादर, सीनियर ब्रदर पेंग साउटियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने अपने एक ही अटैक में सभी वुल्फ को खत्म कर दिया। यह सुनते ही नीडल का ग्रैंडफादर लीन फैंग से माफी मांगते हुए बोलता है, सीनियर मैंने यहाँ पर आपको अनदेखा किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा नाम मोसायान है और मैं आपको मेरी बटरफ्लाई फैमिली में वेलकम करता हूँ। तभी साउटियान बोलता है, हमारे पास यहाँ पर बेकार की बात करने का टाइम नहीं है, हमने तुम्हारी ग्रैंड डॉटर की जान बचाई है, इसके बदले में हमें 2 एम्परर लेवल वेपन और कुछ डिवाइन मेडिसिन्स चाहिए, तो टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से वह हमारे हवाले कर दो। यह सुनते ही लीन फैंग साउटियान को मारते हुए चुप करा देता है। तभी साउटियान धीरे से बोलता है, मास्टर मैंने यहाँ पर 2 एम्परर लेवल वेपन मांगे हैं, एक मेरे लिए और एक आपके लिए, आपको तो यहाँ पर खुश होना चाहिए। यह सुनते ही लीन फैंग गुस्से में साउटियान को डांटने लगता है। तभी मोसान हंसते हुए बोलता है, आप लोगों ने यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर की जान बचाई है और यह करके आपने मेरी बटरफ्लाई फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। इसके लिए मैं आपको डिवाइन लिक्विड की बॉटल और कुछ ट्रेजर्स देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि
मेरी बटरफ्लाई फैमिली पहले के मुकाबले अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिस वजह से हमारे पास अब एम्परर लेवल वेपन्स नहीं है। तभी नीडल भागते हुए मोसान के पास आते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर, मास्टर गुफेंग यहाँ पर सीनियर सिस्टर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करना चाहते हैं। जो सुनते ही मोसान बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम मास्टर गुफेंग को यहाँ पर परेशान क्यों कर रही हो? वैसे मुझे तुम्हारी सीनियर सिस्टर को बचाने में यहाँ पर मदद की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेले उस अब्यस के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकता हूँ, और उन सभी मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए मुझे हमारी फैमिली का सीक्रेट वेपन बाहर निकालना होगा। यह बोलते हुए वह लीन फेंग से बोलता है, मास्टर गुफेंग, क्या आप सच में मेरी सीनियर ग्रैंड डॉटर को बचाने में मदद करना चाहते हो? साउटियान हंसते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुमने नोटिस नहीं किया कि मेरे मास्टर एक राइचस पर्सन है और नीडल ने यहाँ पर हमसे मदद मांगी है, तो आखिर हम उसे ऐसे ही मना कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जो सुनते ही मोसान लीन फेंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और अब वह उन सभी लोगों को लेकर एक जगह पर आता है जहाँ पर बटरफ्लाई क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर का एक जाइंट स्टैचू मौजूद होता है। अब उस स्टैचू के अंदर मौजूद पावर को देखकर लीन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, इस स्टैचू के अंदर मौजूद पावर गॉड वनरेबल रैलम से भी ज्यादा है। तभी थंडर ड्रैगन लीन फेंग को बताता है कि यह स्टैचू एंशिएंट बटरफ्लाई क्लैन के एंसेस्टर का है, जो मेरी ही तरह एक पैरामोडियल बीइंग था, और शायद से इस स्टैचू के अंदर उसकी सोल का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। तभी लीन फेंग के पास मौजूद मंकी किंग के द्वारा दिया गया बाल काफी तेजी से ग्लो करने लगता है और अब वह लीन फेंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है। वहीं पर वह बाल उस स्टैचू के बगल में मौजूद एक पत्थर की ओर अट्रैक्ट हो रहा होता है। तभी थंडर ड्रैगन लीन फेंग को बताता है कि इस पत्थर के अंदर एम्परर लेवल से भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मौजूद है और उसी की पावर को सेंस करते हुए मंकी किंग का बाल यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। अब तक उस ट्रेजर की पावर यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है, तो लीन फेंग यही तुम्हारा मौका है, तुम्हें कुछ भी करके उस ट्रेजर को हासिल करना होगा। अब मोसान आगे बढ़ते हुए लीन फेंग को अपने स्टैचू के बारे में बताते हुए बोलता है, यह हमारे एंशिएंट एंसेस्टर की स्टैचू है और एंशिएंट टाइम में यह हमारे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक थे, पर एक वॉर के दौरान कुछ डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने एक साथ मिलकर इनके ऊपर अटैक किया और इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद उन सभी इवल कल्टीवेटर्स ने हमारे बटरफ्लाई क्लैन को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और हमारे पास मौजूद सभी सीक्रेट ट्रेजर्स हमसे छीन लिए, और अभी के टाइम पर हमारे पास बस एक ही सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है। तभी लीन फेंग बोलता है, ओल्ड मास्टर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आखिर उस स्टैचू के बगल में मौजूद वह पत्थर क्या है? यह सुनते ही मोसान उस पत्थर की ओर देखता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।